तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज साजिश करने वालों ने रजीम चेंज ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की इकाई पे, पाकिस्तान की सालमियत पे एक हमला किया है। इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नाकाम हुआ। पाकिस्तान की उम्मीद ख़त्म करने की साजिश की गई है आज। जैसे 1971 में पाकिस्तान पे वार किया गया था, वैसा ही एक और वार करने की कोशिश की गई है। और ये कौन लोग हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस वक्त वज़ीराबाद की जानब रवा दवा था और अगली मंजिल में जलसा करने की तैयारी हो रही थी। इस दौरान इमरान खान के कंटेनर के करीब नामालूम अफराद की जानब से फायरिंग की गई। सारी ज़िंदगी हो गई है इस नामालूम अफराद सुनते सुनते, ये कभी मालूम नहीं हुए हैं इनको। एक शख्स जाँ बहक हो गया फायरिंग की वजह से, जबकि 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। ज़ख्मी होने वालों में इमरान खान, सेनेटर फैसल जावेद, पीटीआई रहनुमा अहमद चट्ठा भी शामिल है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि 2 में से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फ़रार होने में कामयाब हो गया। इतने बड़े मजमे में से कैसे फ़रार होने में कामयाब हो गया? इमरान खान साहब को पिंडली में गोली लगी और जहां उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने बताया है कि डॉक्टर्स का बोर्ड इमरान खान का इलाज कर रहा है। शौकत खानम लाहौर में इमरान खान से मुलाकात के बाद असद उमर ने पार्टी रहनुमा मियां असलम इकबाल के हमरा वीडियो बयान भी जारी किया है, जिसमें इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि ये कातिलाना हमला 3 लोगों ने कराया, जिसमें एक नाम शहबाज शरीफ का, दूसरा राना सनाउल्लाह का और तीसरे जो हैं वो जनरल मेजर जनरल फैसल। ये 3 नाम इमरान खान ने दिए कि ये 3 में इस हमले की साजिश में शामिल हैं और मुझे इस हमले का पहले से इल्म था कि ये लोग मुझ पे हमला कराएंगे। वो कौन था जिसने नवाज़ शरीफ को यकीन दिलाया था कि जो मर्ज़ी हो जाए अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा? ये यकीन दहानी किसने कराई है नवाज़ शरीफ को? बहुत से लिफाफों की ट्वीट्स आई हैं इस पे, जिसमें से एक की जानिब मैं आपकी तवज्जो कराना चाहूँगा। सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया, अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमान ISPR की तरफ से इमरान खान के मार्च पर फायरिंग की मजम्मत। जो मजम्मत की गई ISPR की तरफ से, उसमें जो नीचे टाइम दिया हुआ है वो 1:49 PM का है, जिसमें एक मेडी ट्वीट्स के नाम से ट्विटर के सारिफ हैं, उन्होंने कहा कि दिन के तो 1:45 बजे मैसेज कैसे आ गया। तो सलीम साफ़ी साहब ने उसके जवाब में दोबारा ट्वीट किए कि मैं सालाना छुट्टी गुजारने जिस मुल्क में आया हूँ, वहाँ के वक्त और पाकिस्तान में 5 घंटे का फ़र्क, इसलिए ये टाइम इस तरह से दिया गया है। तो फिर उस मेडी ट्वीट ने नीचे लिखा कि अगर 5 घंटे का फ़र्क है तो स्क्रीनशॉट में आपके मोबाइल में 8:01 क्यों आ रहा है? अगर यूके में हो तो 3:01 आना चाहिए था। तो ये लिफाफों की साजिशें, व्हाट्सएप बयानिए, ये सब पकड़े गए हैं आज एक बार फिर। तो कौन है जो ये व्हाट्सएप बयानिए बनाने की कोशिश कर रहा है और किसने जो है मुल्ज़िम का बयान, फायरिंग करने वाले मुल्ज़िम का बयान लीक किया? ये तो तफ्तीश होती है पहले और फिर जो है उसके बाद मतलब पूरी असल मुजरिम तक पहुंचा जाता है, ज़िंदा पकड़ा गया है बंदा। तो ये किसने जो है ये बयान लीक करके न्यूज़ चैनल्स पे फ़ौरन चलवाया? वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने SHO को अमले समेत मुअत्तल कर दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी ताकत थी जिसने पुलिस से ये बयान जल्दी जल्दी लीक करवाया है? कहीं ये वही ताकत तो नहीं जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, जो पिछले 75 साल से, जिनका 75 साल इक़्तिदार ख़तरे में है? ये वही ताकतें हैं। मुबैना हमलावर के एतराफ़ी बयान में कई तज़ादात हैं और यह हमला बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसा लगता है। वीडियो में वाज़ेह है
कि गोलियों का बर्स्ट मारा गया और इसके बाद एक फायर हुआ और एक मजहबी या दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं जैसे बयानिए बनाए जाएंगे। काशिफ अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं या मजहबी बयानिया बनाया जाएगा या ये बयानिया बनाया जाएगा। जबकि कातिल की मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा देखें उसको भी। ये देखें आप, ये कातिल है। जब ये फायरिंग कर रहा है इसके सुरमई का रंग के कपड़े हैं और ऊपर जैकेट पहनी हुई है, जबकि ये जो बयान दे रहा है ये नस्वारी कलर के कपड़े हैं इसके। तो ये कपड़े किसने चेंज करवाए भाई? जेल में ये सहूलतें कौन दे रहा है इनको? ये किसी और बंदे को पकड़ के ले आए हैं सामने बयान देने के लिए, जबकि जो है फायरिंग और वो सब कोई और था। तो किसने ये वीडियो लीक करवा के न्यूज़ चैनल्स पे चलवाई? उन न्यूज़ चैनल्स पे जिन पे इमरान खान का बयान भी नहीं आता, उन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये दिए गई है। हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट किए, किराए के कातिल की नून लीग के मुकामी लीडर के साथ फ़ोटो। जिस बंदे ने बयान दिया है उसकी फ़ोटो नीचे नून लीग के मुकामी लीडर के साथ, ये देखें पीछे खड़ा हुआ है उसके और कंधे से नज़र आ रहा है ये। तो कौन है जो ऐसी घटिया हरकतें कर रहा है और आवाम को किसी और तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है? इस हमले से पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि कचहरी चौक वज़ीराबाद पे अहम इंकशाफात करूँगा। तो उन इंकशाफात के होने से पहले ही इमरान खान साहब पे फायरिंग करवा दी गई। तो ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब। प्लान तो इनका परफेक्ट था। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में बिज़ी होगा, पूरा पाकिस्तान मैच देख रहा होगा, परवेज़ इलाही और पंजाब हुकूमत के इलाके में हमला करके खान को शहीद करवा देंगे। दूसरी साइड पे इस्लामाबाद पुलिस शेल लेकर रेडी थी। हमला और भी सारा बयान तोते की तरह याद कर चुका था। व्हाट्सएप जर्नलिस्ट मीडिया आईवॉश के लिए तैयार था, लेकिन खुदा की करनी देखें इमरान खान बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान के साथ 20 करोड़ दुआएं हैं। लाखों कैंसर के मरीज़ इनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को बदलने के लिए खान साहब को ज़िंदगी दी है। इनकी सारी तदबीरें फ़ेल और अब आवाम और इमरान खान साहब जवाब तलब करेंगे इंशाअल्लाह। खान साहब ने भी बयान दिया है कि अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है इन नाहल करप्ट लोगों से निपटने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। वकुआ वज़ीराबाद थाना सदर गुजरात में हुआ था और जो बयान लिया गया वज़ीराबाद में हुआ था, वकुआ वज़ीराबाद में हुआ था और बयान थाना सदर गुजरात में लिया गया है। जो मुतलका थाना है वहाँ ले जाया भी नहीं गया इसको। तो ये सब क्या ड्रामेबाजी हो रही है? झूठ क्यों बताया जा रहा है हमको टीवी के ऊपर? ये सब क्या किया जा रहा है? तो मतलब ये सब साफ ज़ाहिर है ये 2 नंबर बयान दे के आवाम को दूसरी तरफ लगाया जा रहा है और हमलावर कोई और है। एक बात और करना चाहूँगा, खान साहब के ट्रीटमेंट हो रही है गोली लगने की, उसके साथ ही मेरी दरख्वास्त है कि जहर का ट्रीटमेंट भी किया जाए, क्योंकि ये इतने हराम खोर लोग हैं, इतने सफ़ाक ये कातिल हैं कि हो सकता है गोली जहर में डुबो के उन्होंने हमला किया हो तो गोली तो निकल जाएगी, लेकिन जो उसके साथ जहर जिस्म में जाएगा वो कोई खुदा न खास्ता किसी हादसे का सबब बन सकता है। तो इमरान खान साहब के चाहने वालों से और डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि गोली के साथ साथ जहर का तरियाक भी किया जाए और जहर का इलाज भी किया जाए। एक और बात बताना चाहूँगा आपको मैं, अदील राजा साहब जो है सोल्जर स्पीक के नाम से इनका अकाउंट है ट्विटर पे, रिटायर्ड मेजर है आर्मी के। One of the shooter who is giving a statement being aired on Pakistani mainstream media, which only broadcast establishment approved content, is a cover-up story to hide the real perpetrators of the attack on Imran Khan, just like Arshad Sharif case. ये दिल राजा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। The assassination attempt on Imran Khan directly raises suspicion against his political military joint opposition. In a fair contest, there is no way in the world they can defeat IK. जाहिर है वो कानूनी किसी भी तरीके से
खान साहब को नहीं हरा सकते, तो उन्होंने ये तरीका निकाला है खान साहब को रास्ते से हटाने का। तो डर्टी टैक्टिक्स ये चल रहे हैं अपनी। और जो उस शख्स ने बयान दिया है उसके बयान की तैयारी भी पहले से थी, तोते की तरह उसको सबक रटाया गया था और अवामी गुस्से से बचने के लिए पब्लिक किया गया फ़ौरन उसको। सुनने में आया कि वो बयान किसी से अप्रूवल भी लिया गया सुनाने से पहले। तो वो कौन है जो इसका अप्रूवल दे रहा है? आदिल राजा साहब एक और कहते हैं कि अटैकिंग इमरान खान इज़ डायरेक्टली कॉलिंग फॉर द डिस्टेबलिशन ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म कंट्री हु इन हिज हर राइट माइंड वुड वांट दैट। कौन ये चाहता है कि न्यूक्लियर आर्म कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाए? एक और उन्होंने ट्वीट किया था कि सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि फैसल नसीर, जिस पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग पर मुबैना इंक्वायरी थी, ख़त्म करके इसे न सिर्फ मेजर जनरल प्रमोट कर दिया गया बल्कि ISI इंटरनल विंग का सरबराह भी लगाया गया, जिसका इमरान खान साहब ने नाम लिया है। ये वही फैसल नसीर है। इसके ऊपर केस चल रहा था मिलिट्री कोर्ट में गाड़ियों की स्मगलिंग का। वो इंक्वायरी ख़त्म करके उसे न सिर्फ मेजर जनरल बनाया गया बल्कि ISI इंटरनल विंग का सरबराह भी लगाया गया। क्यों? मैन ऑन अ मिशन। ये मैन किसी मिशन पे हैं और वो मिशन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और खान साहब की असैसिनेशन है। ऐसी घटिया हरकतों से लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोका जा सकता। तुम लोगों ने पाकिस्तान की आवाम की गैरत को ललकार के अपनी नस्लों की तबाही की दावत दी है। अब इंशाल्लाह देखो आवाम तुम्हारे साथ क्या करती है। मुबैना तौर पर जनरल फैसल नसीर को लॉन्ग मार्च कंट्रोल और ख़त्म करने के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसमें से अब 2 दिन रह गए थे। तो ऐसी कोई ना कोई घटिया हरकत होनी ही थी। इनको लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के लिए 5 दिन की जो मोहलत दी गई थी उसमें से 3 दिन ख़त्म हो चुके थे और 2 दिन रह गए थे। तो ज़ाहिर है ऐसा कोई ना कोई अटैक होना ही था। और मुबैना तौर पर जनरल फैसल नसीर को लॉन्ग मार्च कंट्रोल ख़त्म करने के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई। बसूरत दीगर इन्हें ओहदे से हटा देने का कहा गया। ये आदिल राजा साहब की ट्वीट है, वही कह रहे हैं ये। बाबर अवान साहब कहते हैं, कुछ देर पहले पुलिस मेरे घर आई, स्टाफ को हरासा किया, अहले खाना से मुतालिक सवाल जवाब किया और चलते बने। आज वतन अजीज़ की तारीख़ का बदतरीन दिन है। वफाक पाकिस्तान की अलामत पे कातलाना हमला हुआ। उम्मीद है इंसाफ जाग रहा होगा। इंसाफ सो रहा है जी, लंबी तान के सो रहा है। अगर इंसाफ जाग रहा होता तो 130वें नंबर पे नहीं होता, 137 में से 130वें नंबर पे। ये इंसाफ इसी काबिल है 130वें नंबर पे ही रहने का। और इनकी फुर्तियाँ मुलाहिजा करें जिन्होंने वीडियो बयान किया है कि हमलावर गिरफ़्तार भी हो गया, इसे ठंडे ठार लहजे में तस्लीम भी कर लिया कि खान साहब पे गोलियां चलाई हैं। और इस बयान की रिकॉर्डिंग फ़ौरन मीडिया के पास भी आ गई। ये एजेंसियां आवाम को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझती हैं। सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया, मियां जावेद लतीफ़ इस कत्ल की साजिश का अहम किरदार हो सकता है क्योंकि इससे TV पे बैठ के इमरान खान के कत्ल के लिए लोगों को उकसाया था। फैसल वाडा, राना सनाउल्लाह और मियां जावेद लतीफ़, ये तीनों किरदारों को अब तक गिरफ़्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। ये जो एक बंदा फायरिंग करने वाले को पकड़ते हुए शहीद हो गया, ये उसके बच्चे हैं जिसके साथ ये तस्वीर आई है। 4 उसके बच्चे थे, बाप तो इनका शहीद हो गया। अब इन यतीम बच्चों को कौन संभालेगा? अल्लाह अपना फजलो करम करे इन पे। और ये जो अटैक किया गया था खान साहब पे, ये लियाकत अली खान साहब की तर्ज का था। हमला करने वाला कोई और था, दूसरा सबूत ख़त्म करने के लिए हमला और को मौके पर ख़त्म करने के लिए कोई और था। ये एक प्री प्लान कातलाना हमला था जिसके पीछे आम लोग नहीं बल्कि ऐसी मनसूबाबंदी करने वाले पुराने वारदातिये हैं। और अरशद शरीफ का खून रंग ला कर रहेगा। अरशद शरीफ के कत्ल में भी यही मुलविस थे। इमरान खान का वक्त ख़त्म हो चुका है, ये मरीम नवाज़ कह रही थी। और हिना परवेज़ भट्ट ने ये ट्वीट में डाल के ये फ़ोटो ऊपर लिखा, टाइम ख़त्म शुद न्याजी साहब। तो इनका इंशाल्लाह अभी जल्दी इनका टाइम ख़त्म होने वाला है। मरीम को भी इसीलिए भगाया गया था कि पीछे से खान साहब पे अटैक किया जाएगा तो लोग मरीम को कुछ ना कहें। तो नवाज़ शरीफ की भी शमूलियत इस कातलाना हमले में कोई बड़ी दस की आस नहीं है। मरीम कैसे चली गई बाहर,
जिस वक्त मरियम गई थी उसी वक्त भी मैंने कहा था कि मरियम को बाहर ले जाने का मकसद कुछ और है। पीछे पाकिस्तान के हालात ख़राब होने हैं जो कि इनकी प्लानिंग है पहले से। तो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन एक बात तो है कि खान साहब कम चंगे कर गया, गद्दार नंगे कर गया। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।